नमस्कार। आज हम एक ऐसे राज्य की कहानी समझने वाले हैं जो ना विरोधाभासों से भरी हुई है। मतलब एक तरफ तो है कुदरत का दिया हुआ खजाना और दूसरी तरफ है बड़ी बड़ी आर्थिक चुनौतियां। तो चलिए साथ मिलकर झारखंड के इस दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा भारत के नक्शे पर झारखंड, पूर्वी भारत में। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये राज्य अपनी खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। और देखिए यहीं से कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है। एक तरफ तो झारखंड खनन, लोहा और इस्पात जैसे उद्योगों का एक पावर हाउस है, लेकिन दूसरी तरफ असली आर्थिक सच्चाई ये है कि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की सिर्फ आधी है, सिर्फ 50%। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना सबसे पहले हमें झारखंड के लोगों और वहाँ की जो जमीनी हकीकत है उसे समझना होगा। तो देखिए 2022-23 के आंकड़ों के हिसाब से झारखंड की आबादी है करीब करीब 3.95 करोड़। और एक बात और, यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना, वो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ के लोग काम कहाँ करते हैं, और ये आंकड़ा देखिए, ये काफी कुछ बताता है। करीब करीब आधी आबादी मतलब 49.3% लोग आज भी खेती-बाड़ी में लगे हुए हैं, और यही इस पूरी आर्थिक पहेली का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर हम इसी आंकड़े को थोड़ा और गहराई से देखें तो एक और तस्वीर साफ होती है जेंडर डिवाइड की, जहां करीब 30% पुरुष खेती में काम करते हैं। वहीं महिलाओं का आंकड़ा देखिए 80%। मतलब महिलाओं के लिए तो रोजगार का यही सबसे बड़ा जरिया है। और यहीं पर एक और विरोधाभास सामने आता है। देखिए, कृषि पर इतनी ज्यादा निर्भरता के बावजूद कागजों पर राज्य की बेरोजगारी दर सिर्फ 1.7% है। ये राष्ट्रीय औसत 3.2% से काफी कम है। तो सवाल ये है कि अगर लोग बेरोजगार नहीं हैं, तो फिर समस्या आखिर है कहाँ? तो चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं, शायद वहां हमें कुछ जवाब मिले। अगर हम पिछले एक दशक को देखें, मतलब 2012 से 2022 तक, तो झारखंड की जीएसडीपी ग्रोथ 5.1% रही है। वहीं पूरे देश की औसत ग्रोथ थी 5.6%। अब पहली नज़र में ये कोई बहुत बड़ा फासला नहीं लगता, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। लेकिन जब हम थोड़ा लंबा सोचते हैं, मतलब पिछले 30 दशकों को देखते हैं, तो एक चिंताजनक ट्रेंड सामने आता है। 1990-91 में भारत की कुल जीडीपी में झारखंड का हिस्सा 2.7% था, और 2021-22 तक ये घटकर सिर्फ 1.5% रह गया। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। तो आज की तारीख में झारखंड की अर्थव्यवस्था किन पिलर्स पर खड़ी है? देखिए, यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है। राज्य के कुल उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर का है, 43.4%। उसके बाद इंडस्ट्री का नंबर आता है 38.2%, और फिर कहीं जाकर कृषि का 18.2%। अब अर्थव्यवस्था से हटकर कुछ और चुनौतियों को भी देखना जरूरी है, जो इस पूरे अंतर को और बढ़ा देती हैं। अब देखिए, किसी भी विकास की नींव होती है शिक्षा, और 2011 के आंकड़ों के हिसाब से झारखंड की साक्षरता दर थी 66.4%, जबकि राष्ट्रीय औसत था 73%। ये एक ऐसा गैप है जिसे भरना बहुत जरूरी है। और इससे भी बड़ी एक चिंता है स्कूल ड्रॉप आउट रेट। 2016-17 का ये आंकड़ा देखिए, 8वीं से 10वीं क्लास के बीच 36.6% बच्चों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अब ये आने वाले कल के लिए, ह्यूमन कैपिटल के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो इतना सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन कमियों को, इन गैप्स को भरने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है? इसका एक जवाब एक बड़े इन्वेस्टमेंट केस स्टडी में देखने को मिलता है, जो झारखंड के भविष्य को पावर देने का काम कर सकता है। यहाँ वर्ल्ड बैंक और झारखंड सरकार ने एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए हाथ मिलाया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है झारखंड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, और ये राज्य के पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। और इस प्रोजेक्ट का पैमाना कितना बड़ा है, ये आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। कुल $465.2 मिलियन का निवेश। ये पैसा वर्ल्ड बैंक और राज्य सरकार दोनों मिलकर लगा रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट के 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, पूरे राज्य के पावर ग्रिड को मजबूत करना। दूसरा, जो बिजली कंपनीज हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, उन्हें और मजबूत बनाना। और तीसरा,
उनके काम करने के तरीके को और बेहतर करना ताकि एफिशिएंसी बढ़े। और ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, क्या बिजली जैसे बुनियादी ढांचे में इतना बड़ा निवेश वाकई उन गहरी समस्याओं को सुलझा सकता है? क्या ये झारखंड की उस विशाल क्षमता को अनलॉक कर पाएगा जिसका हम शुरू से जिक्र कर रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।